Question number 61. Dell Limited forfeited 2000 equity shares of rupees 50 each, issued at 10% premium, on which allotment money of rupees 15 per share, including premium and first call of rupees 15 per share, were not received. Second and final call of rupees 10 per share was not yet called. तो हमने पहले देखना है कि जो हमारा 50 रुपीज का जो शेयर है उस पर 10% प्रीमियम है। 10% मतलब 5 का प्रीमियम। और अब इसमें हमें क्या क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सो एप्लीकेशन कितना है वो हम देखेंगे। अलॉटमेंट अलॉटमेंट है 15 जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। सो 10 + 5। फिर फर्स्ट कॉल है आपका 15 और सेकंड कॉल है आपका 10। तो एप्लीकेशन कितना होगा। सो 10, 15, 10, 35 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये 15 हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब ये हो गया पूरा 50। ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि जब शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं तो डिस्काउंट अलाउड एंड प्रीमियम रिसीट और अमाउंट ट्रांसफर टू इशू। तो केस 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से हमें बताना, पर हम देख लेते हैं कि हमारा शेयर फॉरफीचर पहले कैसे हुआ होगा। सो 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया है तो हमारी एंट्री रही होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन अरियर। अब आप देखो आपके पास कितने शेयर्स हैं। आपके 2000 शेयर्स हैं जिनका फॉरफीचर किया गया है और उस पर कितना मनी कॉल किया गया अब तक। सो 15 + 10 + 15, क्योंकि अभी सेकंड कॉल तो की ही नहीं है ना। सो 15, 15, 30 + 10, 40। तो 40 रुपीज अब तक कॉल किया है। सो 80,000। अब देखो आपका जो अलॉटमेंट का मनी है 5 रुपीज, प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट जो है 5 रुपीज। तो यदि अलॉटमेंट नहीं दिया है तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, है ना। तो जब प्रीमियम नहीं दिया होता है तो वो यहाँ पर डेबिट होता है। यदि दे दिया होता शेयर होल्डर ने तो फिर हम यहाँ पर उस पूरी एंट्री में उसको कंसीडर नहीं करते। तो शेयर प्रीमियम डेबिट कितना, 2000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 10,000। अब शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें मिल जाता है, जो फॉरफिट करते हैं वो वही होता है। तो इसमें हमें केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। सो 30,000। फिर शेयर अलॉटमेंट में हमें क्या नहीं मिला, 10 + 5, 15 पूरा नहीं मिला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। और कॉल्स में आपको 15 नहीं मिला है। तो 30, 30, 30, 90 डेबिट क्रेडिट सेम। तो हमारा आ जाएगा 2000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसमें हमें क्या मिला है, केवल एक एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिला नहीं है और सेकंड कॉल तो ड्यू हुआ ही नहीं है अब तक। अब ये कह रहे केस वन है, यदि 200 शेयर्स री इशू किए गए हैं और जिन पर 40 पेड अप है और मिल रहा है आपको 45 रुपीज पर शेयर। यानी 40 का शेयर आपको 45 में आप री इशू कर रहे हो तो फिर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पर। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। तो 45 - 40, 5 × 200। तो आपको 1000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल रहा है। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये जो हमारा देखो शेयर फॉरफीचर यहाँ
हमने जो हमने क्रेडिट किया था 30,000, ये 2,000 शेयर्स पे था, 15 रुपीज पर शेयर। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर 200 शेयर्स के लिए जो अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा आपका 200 शेयर्स इंटू 15, सो 3,000। क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आपका प्रीमियम आया है, तो यहाँ पर तो आपको कुछ लॉस हुआ नहीं है री इशू करते टाइम। तो इसलिए जो हमने पहले गेन हुआ था फॉर फ्यूचर की एंट्री में, वही हमारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारी एंट्री होगी तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 200 शेयर्स पर आपको 45 के हिसाब से मिल रहा है, सो 9,000। लेकिन आपका शेयर है 40 का, 8,000, और 200 इंटू 5, 1,000। तो 1,000 का आपका प्रीमियम में आया है, तो यहाँ शेयर फॉरफीचर है ही नहीं। तो इसलिए जो फर्स्ट एंट्री में था फॉरफीचर के टाइम पर, उसी से ही आपका वही अमाउंट आपका चला जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में वहां पर था हमारा 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 200, ऐसे करके 3,000 आ जाएगा। और तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। फिर है केस टू। केस टू में है, तो 200 शेयर्स री इशू किए हैं, 40 पेड अप एंड 40 में ही किए हैं। तो आपका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो देखो 40 का शेयर 40 में नहीं, 200 इंटू 40, सो 8,000, 8,000। सो नो प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट, ना इस पर डिस्काउंट हुआ ना प्रीमियम हुआ। तो फॉरफीचर की एंट्री के टाइम पर ही जो गेन हुआ था, उसे ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 30,000 का गेन था, लेकिन वो 2,000 शेयर्स पे था। अब हमें 200 शेयर्स पर देखना है। सो 3,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम करेंगे केस थ्री। केस थ्री में 200 शेयर्स रीइशूड एस 40 फॉर 35 पर शेयर। तो आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 200 शेयर्स 40, 8,000, लेकिन 200 शेयर्स 35 में आपके री इशू हो रहे हैं, तो 7,000, और शेयर फॉरफीचर में 1,000। अब कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर होगा, जो 30,000 हमें पहले गेन हुआ था वो था 2,000 शेयर्स पर, और हमने रीइशू किए 200। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 200, और माइनस ये जो हमारा अभी डेबिट में आया शेयर फॉर फ्यूचर 1,000, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लॉस है, और पहले वाला 30,000 जो था वो गेन था। सो 30,000, तो ये है 3,000 माइनस 1,000 इक्वल्स 2,000। तो कैपिटल रिजर्व में 2,000 ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड विल बी 1,000। अब हम करेंगे केस फोर। केस फोर में 200 शेयर्स रीइशूड एट 40 फॉर 25। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। तो वो तो 200 शेयर्स है और 40 का शेयर है, सो 8,000। यहाँ पर 200 शेयर्स, लेकिन आपने 25 में रीइशू किए, 5,000। और यहाँ 15 से आ जाएगा, सो 3,000। अब आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे? पहले आपका 30,000 का फर्स्ट एंट्री में गेन हुआ था, डिवाइडेड बाय 2,000, 2,000 शेयर्स के लिए था, आपने रीइशू किए 200, तो वो आ गया -3,000, जो शेयर फॉरफिचर के डेबिट में आया है अभी सेकेंड एंट्री के टाइम। सो 3,000 -3,000, तो ये आ जाएगा 0। सो डिस्काउंट अलाउड 3,000। तो देखो पहले हमें 3,000 का गेन हुआ था यहाँ फर्स्ट एंट्री में, ये ये थ्री यहाँ पर 30,000 है, लेकिन ये 2,000 शेयर्स के लिए है, 200 के लिए हो जाएगा 3,000, और 3,000 का ही आपका डिस्काउंट हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में 0, कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। एज 5 है, यदि 200 शेयर्स आपके रीइशू हो गए हैं 35 पर शेयर एज फुली पेड अप, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो आपके 200 शेयर्स फुल्ली पेड अप यानी 50 का है, 10,000, और यहाँ आ जाएगा 200 इंटू 35, सो 7,000, और ये आ जाएगा 3,000। अब कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट आएगा 30,000, लेकिन ये 2,000 शेयर्स के लिए है, 200 शेयर्स के लिए कितना होगा, और -3,000, सो 0। सो कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, और डिस्काउंट आपका हो जाएगा 3,000। सो क्वेश्चन डन। Question number 62. What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following conditions? तो सबसे पहले हम नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें 3,000 shares of ₹10 each of Rakesh were forfeited by crediting 5,000 to forfeited shares account. Out of these, 1,800 shares were issued to Mohan for 9 per share as fully paid up. तो राकेश के पास 3,000 शेयर्स थे, जिसमें उसने कंपनी को दिया हुआ था 5,000 रुपीज। 5,000 जितना उसने दिया था उतना कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और उसके शेयर कैंसिल कर दिए, और कंपनी को गेन हो गया 5,000, क्योंकि जो राकेश ने दिए थे वो कंपनी ने रख लिए, तो 5,000 का गेन हुआ कंपनी को। अब उसने उसमें से ही 1,800 शेयर्स रीइशू किए मोहन को, 9 रुपीज पर शेयर, लेकिन वो शेयर था 10 का, एक फुली पेड अप। तो यहाँ पर उसको पर शेयर 1 रुपी का लॉस हो गया है ना, 9 में रीइशू किए और था 10 का, तो इस इधर देखा जाए तो 1 रुपी का लॉस हुआ, और पहले देखा जाए तो 5,000 का उसको गेन हुआ था राकेश के टाइम पर, लेकिन वो 3,000 शेयर्स पे था। तो कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसका उसको हम एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। सो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, सो अमाउंट फॉरफिटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उससे हमने डिवाइड कर लिया, और जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया था उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। इस सबको ब्रैकेट में करेंगे और माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू।
ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो देखो अमाउंट हमने कितना फॉरफिट किया था, राकेश का 5,000 राकेश ने दिया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। उसके शेयर कैंसिल कर दिए, उसके शेयर्स थे 3,000, तो 3,000 शेयर्स फॉरफिट किए और 5,000 का अमाउंट फॉरफिट किया, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। सो 1,800 के शेयर्स री इशू किए हैं, माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। तो देखो 1,800 शेयर्स री इशू किए हैं एट द रेट 9, लेकिन 10 का एक शेयर था, तो 1 रुपी का यहाँ लॉस हुआ है पर शेयर। सो 1,800 शेयर्स पर 1,800 का लॉस। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,800, तो 3,000 माइनस 1,800 इक्वल्स 1,200। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम सेकंड केस देख लेते हैं, जिसमें जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 60 called up, issued at par to Shiv, on which he paid ₹20 per share। तो 60 में से उसने केवल 20 दिया था, तो 20 कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट किए उन्होंने, 20। और अमाउंट कितना फॉरफिट किया, उसने 20 शेयर्स पर केवल 20 ही दिया था। सो 400 का अमाउंट फॉरफिट किया। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशू टू राजेश। अब आपने रीइशू कितने किए हैं, रीइशू शेयर्स 15, और रीइशू के टाइम पर आपको लॉस या गेन हुआ है क्या, तो 15 शेयर जो आपने रीइशू किए थे राजेश को, 60 पेड अप एंड 45 में किए, 60 की चीज 45 में की, तो आपको ₹15 पर शेयर लॉस हो रहा है। सो लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू, 60 की चीज 45 में रीइशू कर रहे हो, 15 का लॉस मल्टीप्लाइड बाई 15 शेयर्स, 225। अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो सबसे पहले कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, 400 डिवाइडेड बाय शेयर्स 20, रीइशूड शेयर्स 15, और माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू 225। So 400 divided by 20 into 15, 300 minus 225, तो ये आ जाएगा 75। So this is answer, question done।